अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बच्चा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लेंस मेकर फार्मूला। अब मैं उसी लेंस मेकर फार्मूला बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चा 1.5 है, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर of its curved surface, and if an identical plano-convex lens is placed in contact with the first, यानी कि इसमें क्वेश्चन में ब्रैकेट वो लगता है प्लेन सरफेस फेसिंग ईच अदर, व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर। ये बच्चा क्वेश्चन आया हुआ किसमें, आईएससी 2007 में, यानी कि ये बोर्ड के क्वेश्चन है। ये किसमें आया बच्चा, आईएससी 2007 क्वेश्चन, यानी पीवाई क्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। पहले से बच्चा लेंस कैसा दिया है, लेंस गिवन एज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा दिया बच्चा यहाँ पर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, बना रहा हूँ आपको। ये इस तरह बनाता हूँ। अब ये हो जाएगा इसका सेकेंड सरफेस। मैंने आपको बताया हुआ है इसमें कि एक सरफेस कैसा मुझे रहेगा बच्चा, प्लेन रहेगा। ये सरफेस कैसा आपको प्लेन रहेगा प्लेनो कॉन्वेक्स में, और दूसरा कैसा रहता है, कर्व्ड होता है। कर्व में कौन सा रहेगा, कन्वेक्स कर्व रहेगा, मतलब बल्ब आउट रहेगा। अब इसमें बच्चा इसका फर्स्ट सरफेस कैसा है, प्लेन है, और दूसरा सरफेस कैसा है इसका, कर्व है। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बता रखा था कि प्लेन सरफेस का बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कैसा लिया जाएगा, इनफाइनाइट लिया जाएगा। अब फोकल लेंथ कैसा लिया जाएगा, इनफाइनाइट लिया जाएगा। अब इस केस में R1 हम क्या लेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट लेंगे। R2 बच्चा, R2 यहाँ पे निकालना ही है। देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच कर्व, तो R2 मुझे यहाँ निकालना ही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या दिया है बच्चा, लेंस के ये दिया है 1.5, 1.5 दिया हुआ है। अब ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या दिया है, तो लेंस मेकर फार्मूला के अकॉर्डिंग बच्चा हमें मुझे मिलता है कि अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट R1 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। इस केस बच्चा हम यहाँ पर फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, दिस वन, ये बन जाएगा R1, ये बन जाएगा आपका R2। तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ बच्चा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे इसको फोकल लेंथ बच्चा कितना लिया जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स बच्चा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसे लिया जाता है, 5 का 10 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। अब देखो पुट दिस वैल्यूज हियर, फोकल लेंथ कितना दिया बच्चा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है यहाँ पर 1.5 लेने के लिए, और R1 कितना दिया है, R1 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। देखो ये बच्चा फर्स्ट सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिया जाता है, इनफिनाइट लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, इनफिनाइट। देखो माइनस R2 निकालने के लिए बोल ही रहा है, R2, ठीक। ये हो जाएगा बच्चा कितना 10, ये 0.5 हो जाएगा, और इसी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इन ब्रैकेट, इट बिकम्स R2। तो यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 0.5 इंटू 10 माइनस का कितना हो जाएगा, ये -5 सेंटीमीटर R2। तो देखो माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, माइनस साइन ये बता रहा है बच्चा जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, देखो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा किधर लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा। जैसे ये आपका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो बच्चा ये C2 बोलूंगा, और इसका C1 हमारा कैसा होगा, प्लेन होगा। तो प्लेन का C1 हमारा कैसा होगा, कहीं इधर इस साइड लाई कर रहा होगा, इसी के आसपास। अब देखो अब C2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किधर लाई कर रहा है, पोल की, इस पोल हमारा P2 किधर है बच्चा, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में रीडिंग कैसे ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। कैसे ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चा इसका, इफ द एन आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी जितना इसका फोकल लेंथ है, जो मटेरियल बना हुआ बच्चा ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है, सब कुछ सेम है, वैसे बच्चा इसको कॉन्टेक्ट पे रखा जा रहा है विद द फर्स्ट सरफेस, यानी जो पहला ये दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस, इसके जस्ट कॉन्टेक्ट पे रखा जा रहा है।
उस केस में अब बताइए कि इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी कंबाइंड पावर क्या होगा। तो हम पहले डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं कैसे बना, क्या बोल रहा है इसमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, ये मैं यहाँ देखो कह रहा है आइडेंटिकल है। अब इसी आइडेंटिकल को मैं कह रहा हूँ, इसी आइडेंटिकल को कुछ ऐसे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ देखो मैंने दो आइडेंटिकल बना लिया, सेम आइडेंटिकल है। अब जो ये कह रहा है, जो ये आइडेंटिकल है बच्चा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि उन्होंने आइडेंटिकल को जो इस तरीके से कॉन्टेक्ट में रखे हैं कि जो इसका प्लेन सरफेस है, यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे को कैसे करें, फेस करें। देखो यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि प्लेन सरफेसेज फेसिंग ईच अदर, यानी कि दोनों सरफेस बच्चा कैसा हो, एक दूसरे को फेस करे। तो ये एक दूसरे को फेस तो नहीं कर पा रहा है, देखो ये कॉम्बिनेशन का फेस कर पाएगा, नहीं कर रहा है। अब इसको बना रखूंगा कैसे, पहले रखना सीखो। ये रखूँ कैसे बच्चा, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर दिया ऐसे कैसे, और रोटेट करके मैं कुछ ऐसे रख दिया, ये दिख रहा है, यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो क्या बन गया, एक टाइप का, एक टाइप का क्या बन गया बच्चा, ये एक टाइप का ये बाई कॉन्वेक्स बन गया। क्या बन गया, बाई कॉन्वेक्स बन गया, इस तरीके से कॉन्टेक्ट कर दिया। अब कह रहा है अब ये दोनों जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन रहे हैं, अब इसका कंबाइंड पावर क्या होगा। तो पहली चीज बच्चा, जितना ये फोकल लेंथ हमने निकाला है यहाँ पर, देखो फोकल लेंथ जो यहाँ पे निकाला है वही फोकल लेंथ होगा, यानी कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ f1 है, इसके लिए कितना f1 है, यानी कि दोनों केस में बच्चा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका मैं f2, दोनों केस में वो बोलूंगा f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैंने पढ़ाया था कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे लिखा जाता है, 1/1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, क्लियर। ये मैंने पढ़ाया था कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, जाके लास्ट वीडियो में देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो 1/, कंबाइंड फोकल निकाल 1/f इक्वल टू, ये कितना है बच्चा 10, ये कितना हो जाएगा 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर बच्चा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा इसका, ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स का जब मैं कंबाइन कर दिया, तो इसका बच्चा जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगा कितना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा, कितना 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया। अब कह रहा बच्चा यहाँ पे अभी ये नहीं निकालने की पूछा था, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताइए बताइए कि इसका कंबाइंड पावर कितना होगा। तो कंबाइंड पावर को बच्चा 1/, कंबाइंड फोकल लेंथ लिख सकता हूँ। तो देखो ये सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला था जब ये मीटर में होता है तो 1/f होता है, जब इसको सेंटीमीटर में लिखना होता है तो 100/, कितना हो जाता है f सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू बच्चा मिल जाएगा 100/5 सेंटीमीटर। ये जब कट होगा तो कितना हो जाएगा 20 डायोप्टर, और कैसा मिलेगा आपको प्लस का 20 डायोप्टर मिलेगा, यानी कि इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा कितना होगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और इसका कंबाइंड पावर कितना होगा 20 डायोप्टर होगा प्लस, ठीक है। दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, जो कि पी वाई क्वेश्चन है बच्चा 2007 में आया हुआ है, तो मैंने इसको डिस्कस किया है। अब इस टाइप क्वेश्चन में और मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट टाइप्स का रहेगा, वो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।